15 साल में कंपेयर देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, दो राय नहीं है। काम तो हुआ है, काम तो दिख भी रहा है, ऐसा तो नहीं है। उनका बेटा देख रहे हैं तेजस्वी जी और तेजू प्रताप जी क्या क्या भगते हैं अड़चन। ये नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से बिहार में घर घर बिजली गया है और घर घर सड़क भी गया। हाँ, काम किया है, रोड किया है, बहुत सारे हैं जो अब लोग हैं सजग हैं और आगे भी कुछ है कि अपना बहुत सारा काम विकास में चल रहा है। हाँ, विकास तो हुआ है सभी जगह। पहले से जो आज से 10-15 साल पहले का बात और अभी के विकास में बहुत अंतर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और खास तौर पर जब चुनावी मौसम चल रहा है तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं। आगे आने वाले समय में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ही जानती है कि आखिर आगे आने वाले समय में वो किसे चुनेगी। अपना नाम बताइएगा जरा। बिहार से ही है? हाँ, बिहार से हैं। बिहार से ही है। बिहार में विकास वगैरह किया सरकार ने? हाँ, सरकार किया है विकास जी। सड़क वड़क सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है एनडीए सरकार वापसी करेगी? हाँ, एकदम वापसी करेगी, 100% करेगी। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? जी जी। चलिए ठीक है, आप चाय पिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल और है, तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मान के बैठे हैं कि सीएम वही बनेंगे। अब वो तो समय बताएगा ना। अच्छा, तो मतलब भ्रम में है वो। अब भरम में है कि क्या है, वो तो रिजल्ट बताएगा कि क्या है। अभी विकास हुआ है। कह रहे हैं कि एनडीए सरकार वापसी। जी जी जी, वापसी करेगा जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? ये बताएगा। अच्छा, आप मत बताइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? गुलाब खान। आप जी क्या कहेंगे? बिहार में आपने देखा कि हाँ विकास है उतना जितना जनता को चाहिए था? नहीं, विकास के लिए हम अभी भी बहुत पीछे। और आम शहर से देखें तो दिल्ली मुंबई तो कैपिटल है, तो बड़ा शहर है, फिर भी बिहार एक बहुत पीछे, जैसे यूपी किसी और राज्य से कंपेयर करें तो इसलिए अभी भी हम तरक्की में बहुत पीछे हैं। आगे बढ़ने के लिए अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मतलब उतनी मेहनत बिहार में हुई है? क्योंकि पहले जब बिहार आते थे तो देखते थे सड़कें नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे होते थे, ऐसा अब तो बिहार में 15 साल में कंपेयर देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, दो राय नहीं है। मगर जो पिछले 5 साल में जो पिछड़ा है अभी, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हट गए। जब सरकार उतार चढ़ाव हुई है तो इसमें काफ़ी बिहार का स्तर गिरा है। सरकार के इधर उधर जाने से होने से जो भी हुई है उसमें काफ़ी विकास गिर गया है। पहले जो भी हमारा काम हो रहा था वो उसमें काफ़ी रुकावट आया है। सरकार बदलने से काफ़ी नुकसान हुआ है बिहार का, खास करके बिहार की जनता। एनडीए की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वापसी करेगी? ये कहना बहुत ही अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसा मुकाबला है ना, कहीं भी कहा नहीं जा सकता कौन क्या करेगा। और ये तो जनता आप देखेगी क्या करना है, नहीं करना, किसको देना है। अच्छा, आप अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? देखना है, क्योंकि अभी तो कुछ कहा नहीं जाता। अभी जन स्वराज भी काफ़ी पॉपुलैरिटी कर रही है। अभी आरजेडी है, बीजेपी की नीतीश जी के साथ संगठन है, तो अलायंस में भी काफ़ी कहना कुछ मुश्किल है। इस बार लोग हटेंगे, लेफ्ट राइट जरूर होंगे। आगे देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। मतलब उतना विकास हुआ है जितना आम जनता थोड़ा चाहती थी 15 साल। अगर पटना में देखेंगे, मैं दरभंगा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में आज भी काम की बहुत ज़रूरत है। खास करके हमारे जिला के जो विधायक हमारे क्षेत्र के, उन्होंने काम नहीं किया। इनसे पहले बीजेपी के विधायक थे डॉक्टर अशोक यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पुल बनाया। फिलहाल मुरारी जी हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो असर पड़ता है। असर पड़ता है विधायक से। अगर एक सिर्फ अगर पटना में विकास हो जाए तो बिहार नहीं विकास होगा, पूरे बिहार का विकास होगा। एरिया है उससे विकास होना चाहिए। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम जी क्या कहेंगे? आप पटना की सड़कों पर इस वक्त हम हैं, लोगों से जान रहे हैं कि हाँ बिहार में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ, आपको लगता है? रोड तो विकास हुआ है, लेकिन जो लोगों को जितना जो बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सरकार चलाने से खाली रोड पे जो है पॉकेट में पैसा रहेंगे तब ना आदमी जाएंगे रोड पे। पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो क्या जाएगा। इसीलिए कम से कम जो सरकार ने कही है कि हम जितना भी आम लोग हैं जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं उनको 15,000 पेमेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पर अमल करे तो ना। अभी भी 8,000 पे 7,000 पे काम कर रहे हैं और दूर दूर से आते हैं तो भाड़ा देंगे, विदाउट टिकट आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में और काम होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। अभी जो रोजगार के क्षेत्र में अभी नीतीश जो सीएम है बिहार के, उनकी तरफ से काम किया गया? हाँ, काम किया है, रोड किया है, बहुत सारे हैं जो अब लोग हैं सजग हैं और आगे भी कुछ है कि अपना बहुत सारा काम विकास में चल रहा है, जिसमें अच्छा, लालू प्रसाद यादव की सरकार और नीतीश सरकार में कितना डिफरेंस देखते? इधर बहुत सारा डिफरेंस तो है, बहुत सारा डिफरेंस तो है, लेकिन अपना उसमें भी था। लेकिन अब यादव सरकार में जंगल राज था।
नहीं नहीं किए नहीं कहते, जंगल राज था लेकिन था कुछ तो गड़बड़ था उसमें, था जो प्रशासन का था बहुत सारा ढीला ही था, इसलिए अब इसमें है कि प्रशासन का बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जो अब बहुत टफ है। अब आम लोगों को बहुत आसान हो जाता है कहीं भी रोड पे। आज के दिनों में अब 10 बजे 12 बजे भी लेडीज लोग 11 बजे भी चलते हैं, पहले भी है कि 8-9 बजे में बड़ा मुश्किल होता था, अब वैसा बात नहीं है। ये इसके लिए तो नीतीश को धन्यवाद देना चाहिए। और एक शिक्षा में इस क्षेत्र में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, को ठीक किया जाना चाहिए। ठीक करना ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में इस वक्त जनता आखिर क्या चाहती है। क्या नाम हुआ जी? क्या हुआ? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी बिहार में ही रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, बिहार में विकास देखा आपने कि हाँ विकास सरकार ने किया? हाँ, विकास तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। बिहार विकास तो दिख भी रहा है। इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा गाड़ियाँ चल रही है। अच्छा, नीतीश सरकार ने काम किया है? जी, काम तो हुआ है, काम तो दिख भी रहा है, ऐसा तो नहीं है। काम तो दिखने वाला है, ऐसा सभी जगह दिख रहा है काम, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं दिख रहा है। तो लगता है काम है एकदम। अच्छा, एनडीए सरकार वापसी करेगी फिर? अब इस विषय में हम क्या कर सकते हैं, अब तो इलेक्शन होगा उसी समय पता चलेगा। यानी आप इलेक्शन के टाइम बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी? एकदम। अभी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि विकास कितना हुआ हाँ, विकास तो हुआ है सभी जगह। पहले से जो आज से 10-15 साल पहले का बात और अभी के विकास में बहुत अंतर है। है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की सरकार और नीतीश सरकार में कितना डिफरेंस है? अब देखिए, सरकार के बारे में अब ये मत कहिए कि कितना डिफरेंस है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की सरकार में जिस तरीके से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत की है, आपको लगता है नीतीश सरकार में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, व्यवस्था बेहतर है? हाँ, उस समय से कुछ ज़्यादा तो है बेटर, उस समय से ज़्यादा बेटर है, सुरक्षित है। यहाँ पे क्या चल रहा है और बिहार में क्या हो रहा है? सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजा कुमार। राजा जी, क्या कहेंगे, बिहार में विकास वगैरह हुआ है? नीतीश सरकार ने काम वाम किया? जी काम तो हुआ है। हुआ है लगता है। जी काम हुआ है। क्या क्या काम? काम है, क्यों काम है कि नीतीश जी खाली रोड सड़क बना है? हाँ सड़क वड़क तो बना है, हम लोग के गांव में 4 लाइन आ गया है। जी बिहार शरीफ मेरा गांव हुआ। जी लेन वगैरह सब आ गई? जी 4 लाइन वगैरह बन गया, एयरपोर्ट भी वहाँ आ रहा है राजगीर में, और खेल स्टेडियम भी बन गया है वहाँ राजगीर में। काम तो हो ही रहा है। अच्छा, पहले के मुकाबले में क्या देखते हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब सड़कें नहीं बनी थी, लेकिन नीतीश लालू यादव को हम लोग चाहबे नहीं करते हैं। उनका बेटा देख रहे हैं तेजस्वी जी और तेजू प्रताप जी क्या क्या बकते हैं अंडसन। हम लोग आपसी कलेश हो रहा है? जी 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 तो कलेश में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप? हम लोग इंटरेस्ट ही लेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, दोनों भाइयों के बीच जो कलेश हो रहा है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? सब कोई इंटरेस्ट लेता है, हम क्या सब कोई लेता अच्छा, तेज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या तेजस्वी में? है। तेज में प्रताप में आ रहा है जी 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 कि आशिकी में ज्यादा जी इंटरेस्ट जी 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 जी। अच्छा, एक बात और, एनडीए सरकार वापसी कर रही है क्या इस बार? जी जी जी। और जो तेजस्वी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? ये सब कभी नहीं होगा। सपना देखना गलत बात नहीं, देखें सपना। आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी? जी जी बनेगी एनडीए। बिहार में और भी काम होगा, जैसे कि नीतीश कुमार के सरकार में पहले इतना गांव में भी अब जाइएगा ना, पहले बिजली उतना होता था नहीं। हम लोग को याद है जब छोटे थे तो हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, दिया में पढ़ते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार और ये नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से बिहार में घर घर बिजली गया है और घर घर सड़क भी गया। अब हम लोग किसान हैं तो हम लोग को अब तेल पर नहीं, अब बिजली पर ही खेत जितना पटवन होता है ना तो बिजली पर होता है। बहुत दूर दूर तक हम लोग का खेत है तो हम बिजली से ही पटवन होता है, हम लोग को तेल उल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और उसके बाद कम से कम 18 से 20 घंटा लाइट रहता है। हाँ, प्रॉब्लम तो थोड़ा होता है, ये बिहार में करप्शन है। अगर इसको सरकार अगर ठीक करती है ना तो बिहार और आगे जाएगा शिक्षा में और करप्शन में। इसको अगर सुधार करते, जैसे पुलिस वाले के यहाँ जाते हैं अगर अपना देने के लिए, तो वो वहाँ जाने के लिए आपको चप्पल घिस जाएगा, उसके बाद आवेदन लिया जाता है। बिहार में ऐसा ही हालत है सर। और बड़ा बड़ा अफसर जो होता है ना, सब पैसे के आदी हो गया है बिहार में। सब जैसे ही सत्ता पाता है ना सब, तो उसको आदी हो गया पैसे। गरीब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हाँ। ये सब मामले में जैसे कि सड़क हो गया, लाइट हो गया,
पानी हो गया, इस सब के मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले अगर एनडीए की सरकार अगर बिहार में बनती, और एनडीए की सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी जैसे कि विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उन पर दबाव बनाया जाए कि बिहार में काम किया जाए। कितने भी विधायक और सांसद हैं कि वोट लेके मतलब चुनावी वादा करके वादा पूरा नहीं हैं, हाँ वोट नहीं देते, जिसके कारण सरकार को परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे सांसदों पर सरकार को कहिए कि लगाम लगाए। अच्छा ठीक है, तो एनडीए की सरकार इस बार भी विदा ले लेगी, और नीतीश की सरकार को कहिए इस चीज़ को कि जितने भी सांसद और विधायक है कम से कम गांव से जुड़े। अच्छा गांव एरिया की मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि आपका बचपन गांव में बीता है। अच्छा गांव में वो चीज़ें पहले नहीं थी 10-15 साल में, लेकिन अब क्या आपको काफ़ी बदलाव नजर आया है? बदलाव किसानों के बहुत बदलाव हुआ है सर। पहले बहुत लोगों को ना मतलब कि खेती कैसे किया जाता है तो तरीका नहीं मालूम था, लेकिन अब होता है ना कि कीड़ा भी लगता है तो उसका कैसे उपाय किया जाए, वो बहुत सारे चीज़ है। अब तो बहुत ट्रैक्टर हो गया, बहुत सा है बहुत। और बिहार अगर इस तरह से अगर सरकार अगर बनता है तो बिहार और अभी आगे जाएगा। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे आप? तेजस्वी सरकार तो अच्छे हैं, हम पर्सनली मैं बता रहा हूँ, अगर वो भी अगर सरकार बनते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बिहार में और भी अच्छा विकास करें, यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आगे? देखिए सर, गठबंधन सरकार क्या काम कर रही है वो तो जनता तो देख ही रही है ना। अगर इस बार किसको मौका देती है वो तो जनता के मन में है कि नहीं। अब कोई चुनाव आप भी अपने मन में रखे हुए। अब जैसे कोई वादा कर रहा है, हम सुनिए, अब जैसे तेजस्वी सरकार बोले हैं कि प्रति महिला 2500 रुपया देंगे, ठीक है, तो हमारे घर में 3 महिला, तो 25 दिया कितना हुआ? 7500 हुआ कि नहीं? तो 7500 देंगे वो। अगर 7500 देंगे तो हम कमाने जाएंगे। अगर हमको 10,000 का महीना अगर मिल रहा है घर में तो हम कमाने जाएंगे। तो ये बहुत खराब चीज़ है। आप ये जो बिहार जो है ना उसको आप नर्क में डाल रहे हैं। 2500 रुपये हर घर में 3-4 महिला ही रहती हैं, जोड़ लीजिए 4 महिला हो तो 25 चौके कितना हुआ? 10,000 हुआ ना। सरकार ने कहा ना कि 2500 प्रति महिला, तेजस्वी ने कहा। हाँ कहा ना, प्रति महिला कहा। तो सोच लीजिए 25 चौका 100 यानी 10,000 रुपया का पर अगर एक घर में तो क्या जाएगा? गठबंधन ऐसी ही भ्रम फैला रहा है। तो ये सरकार को कहिए, ये हाँ जुमला जो है सरकार में नहीं है। नहीं, ये सब लोगों का मानसिकता चेंज होना चाहिए कि एक घर में कहाँ से देगा सरकार 10,000? ठीक है, इनका ये कहना है कि महागठबंधन की सरकार है, वो जो वादे कर रही है आगे आने वाले समय में वादे पूरे नहीं होंगे, ये दरअसल इनकी तरफ से कहा गया है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर माहौल क्या है। कुछ आगे चले जाते हैं और आगे जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल में आखिर क्या कुछ जनता कह रही है, क्या कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। कौशल कुमार। कौशल कुमार जी, बिहार में विकास हुआ है? विकास क्या है? 2 दिन पहले पानी हुआ, देखे ना आप, 2-2 फीट 3-3 फीट तक पानी चला गया, यही विकास है और क्या? इससे ज़्यादा क्या बोले? जाकर सामने से पता कीजिए, सारे के दुकान में पानी घुसा हुआ होगा, कितने लाख किलो का सामान बर्बाद हो गया, यही विकास है और क्या? चुनावी मौसम चल रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार रिपीट करेगी? देखिए बिहार में तो ये तो कन्फर्म है कि सरकार तो बनने वाली है नहीं, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या जदयू हो, यहाँ जब भी सरकार बनेगी तो मिली-जुली सरकार बनेगी, कन्फर्म है। यहाँ पर नीतीश की सरकार में भी बन सकती है। नीतीश जी कुछ कहना है आज इसमें कल उसमें, उनका तो कुछ कहना है नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी इधर चले जाते हैं कभी। सीधी सी बात है, जहाँ पलड़ा भारी नजर आया वहाँ पे चले जाएंगे वो, उनका तो शुरू से यही मतलब होता है। अभी तो बीजेपी के साथ है अलायंस। हो सके इलेक्शन में अगर ज्यादा आ जाए वोट आरजेडी को तो उसमें घुस जाएंगे, या ज्यादा इसको वोट आ जाएगा बीजेपी को तो इसमें घुस जाएंगे। उनको कुर्सी नहीं छोड़ना है, कुर्सी नहीं छोड़, उनका मतलब बस यही फंडा है कि हमको कुर्सी नहीं छोड़ना है, चाहे जिसमें चले जाए। ठीक है, ठीक है। क्या आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हसन। अच्छा मोहम्मद साहब, सरकार किसकी बनेगी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, बात करेंगे? अच्छा आपको देर हो रही है, चलिए ठीक है। फिलहाल बिहार की सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ख़ासतौर पर पटना में इस वक्त हम हैं, और पटना में लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपके सामने है, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आखिर किसने विकास किया है और किसने विकास नहीं किया है, और आगे आने वाले समय में वो क्या करने वाली है। जो जनता ने कहा उससे आपको अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया होगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। जनता का मूड जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, कुछ और जगह से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल।